प्रिय बाल कृष्ण भगवान की जय हो। करदम ऋषि ने मन में संकल्प किया कि मेरा विवाह के लिए संकल्प हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे कि कोई तप करता है मेरी मुक्ति हो जाए, कोई कहता है मुझे धन मिल जाए, कोई कहता है मेरा उद्धार हो जाए, कोई कहता है मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन बुढ़ऊ बाबा कह तपस्या कर रहे हैं कि मेरा ब्याह हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे। करदम ऋषि ने बुढ़ापे में तप शुरू कर दिया। भगवान प्रकट हुए और साक्षात दर्शन देकर करदम ऋषि के आगे खड़े हो गए और कहने लगे, चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर, करदम ऋषि कहिए आप क्या चाहते हो। करदम ऋषि ने नेत्रों को खोला, चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान बोले आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो मुझे बताइए। तो भगवान के सामने विवाह की कैसे करें। करदम ऋषि को तो बड़ी शर्म आने लगी कि मैं कैसे बताऊं भगवान को कि मैंने जो आपका तप किया है, आपकी पूजा की है, कि मैं कैसे बताऊं। पुराने जमाने के लोगों में जो परंपरा थी, जब माता पिता शादी की बात करते तो बच्चा उठ के अंदर चले जाते, इधर उधर हो जाते, तो माता पिता समझ जाते कि हमारा बच्चा राजी है। लेकिन आजकल का तो जमाना ही बदल गया। महाराज बात हुई नहीं, लड़की की लंबाई क्या है, लड़के की लंबाई क्या है, इंची टेप जेब में पड़ा रहता है 24 घंटे। समय बदल चुका है। पहले के जमाने में समय अलग था। लेकिन करदम ऋषि को बड़ी शर्म आने लगी कि मैं कैसे बताऊं कि मन मन भावे मुड़िया हिलावे। प्रभु ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि मन ही मन मुस्कुरा रहा है और मने कर रहा है, लेकिन इसने तो विवाह के लिए तप किया था, लेकिन अब के शर्म के मारे बता नहीं रहा है। तो उसी समय करदम ने कहा, भगवान बोले देखो मैंने आपके विवाह की बात तय कर दी है। क्योंकि भगवान कहने लगे शंभु ऋषि हैं, उनकी जो बीच वाली पुत्री है देवहूति, मैंने देवहूति के साथ में तुम्हारा रिश्ता तय करके आया हूं। करदम ऋषि ने कहा, महाराज जब आपने मेरी बात तय कर दी है तो मैं मने तो नहीं करूंगा, लेकिन भगवान आप तो सब जानते हो, आप तो सर्वंतयामी हो, लेकिन मैंने जो आपके सामने झूठ बोला मुझे क्षमा करना। मैंने जो आपका भजन किया था केवल इसीलिए किया था कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा शंभु नाम के जो मनु महाराज हैं, मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र हैं, आकुति देवहूति प्रसूति। लेकिन आपका जो उत्तानपाद नाम के 2 उनके पुत्र हैं, जो बीच वाली देवहूति है उसके साथ मैंने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। तभी करदम ऋषि उनके चरणों में लेट गए, महाराज ये तो पक्की पता है मैंने तब तुम्हारा विवाह के लिए किया था, लेकिन महाराज एक वरदान और दे के जाओ, विवाह तो मैं तभी करूंगा जब आपको मेरे घर मेरा पुत्र बन के आपको आना पड़ेगा, तो मैं विवाह करूंगा, वरना विवाह नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे तुमने मेरा तप किया है, मुझसे वरदान मांगना चाहते हो तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अवश्य आपके घर में पुत्र बन के आऊंगा। करदम ऋषि कहने लगे, भगवान जिस दिन आपका मेरे घर में जन्म हो गया तो उसी समय मैं गृहस्थ जीवन को छोड़कर वन में फिर से तप करने के लिए चला जाऊंगा, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं रहूंगा। आज भगवान बोले तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हारे घर पधारूंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में। तो क्या काम किया, शंभु मुनि को भगवान ने संदेश दे दिया। आज करदम ऋषि का वहां पर आगमन हुआ है। शंभु मुनि ने अपनी देवहूति नाम की पुत्री का करदम ऋषि के साथ में विवाह कर दिया। और जब अपनी पुत्री का उनके साथ में विवाह कर दिया है, जो पुत्री
हमेशा राजमहलों में रही, राजपाट में रही, जिसके घर पे अनेक दास दासियां नौकर चाकर रहने वाले, लेकिन एक ऐसे संत के साथ में विवाह हुआ जिसके पास सर ढकने के लिए कोई घर नहीं है। देवहूति को अपनी विवाह करके अपनी परण कुटी में लाई। देवहूति ने जैसे ही अपने पति के घर में अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा? जब अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा? लाखों विल हैं नीचे, उस झोंपड़ी के नीचे दीवालों में लाखों विल बने हुए हैं। देवहूति ने आराम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज देवहूति ने जैसे ही प्रवेश किया, नीचे विल्लों को देखा तो कर्दम ऋषि से पूछा, ये किसके विल्ल हैं? एक में सांप बैठा है, एक में मेढक बैठा है, एक में बिच्छू बैठा है। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी इस घर को ये अपना ही घर समझते हैं, इसलिए ये यहाँ रहते हैं। ऊपर की ओर नजर डाल के देखा तो लाखों घोंसले बने हुए हैं। देवहूति ने पूछा, स्वामी जी किसके घोंसले हैं? बोले जितने भी यहाँ पक्षियां रहते हैं ये सब अपना घर समझते हैं, इसलिए यहाँ सब वास करते हैं। देवहूति ने बड़े विनय के साथ में पूछा, महाराज सब कोई ना कोई कहीं रहता है, आप कहाँ रहते हो? तो कहने लगे, देवी उस कोने की ओर देखो तो केवल 1.5 फीट का आसन है जिस पे बैठने लायक जगह है। मैं तो इसी पे बैठता हूँ, इसी पे भगवान का चिंतन करता हूँ। आज कर्दम ऋषि ने क्या काम किया? उसी आसन पर बैठ गए हैं और समाधि में लीन हो गए हैं। और एक समाधि में लीन हो गए और अपना देवहूति ने क्या काम किया? भगवान को वचन दिया था कि जब आपका मेरे घर में आगमन होगा तब मैं इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर वन में चला जाऊंगा। लेकिन कर्दम ऋषि तो ध्यान मुद्रिका में होकर उस आसन पर बैठ गए। देवहूति ने सोचा, रोजाना क्या काम करती है? कर्दम ऋषि साधना में लीन है, अपनी साड़ी का पल्लो भिगो भिगो कर ऋषि अपने पति की सेवा करती है, शरीर को पहुंचती है, कभी फल तोड़ के खा लेती है, वन में से जलपान कर लेती है। लेकिन क्या देखा देवहूति ने? जैसे ही अपनी परण कुटी के एक झरने के पास देखा तो क्या देखा? एक हिरण और शेर एक साथ पानी पी रहा है। जैसे देवहूति ने उस दृश्य को देखा, इस झरने में दोनों एक साथ पानी पी रहे हैं, देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई कि जो मेरे पति की सेवा का, मेरे पति की तपस्या का इतना तेजस्व है इस वन में कि एक दूसरे के शत्रुता होते हुए भी मित्र बन के रहते हैं। कहीं शेर हिरण को देख ले वह जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन एक साथ उस वन में सब जीव बड़े प्रेम से रहते हैं। लेकिन अपने पति की सेवा करती है, कैसे करती है? कर्दम ऋषि समाधि में लीन बैठे हुए हैं, अपनी साड़ी का पल्लो भुगो के शरीर पहुंचती है, कभी पत्ते चबा लेती है, कभी जलपान करके ही रहती है, धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करती है। समय व्यतीत करते 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 मैया बूढ़ी हो गई। मैया को आंखों से देखना बंद हो गया, खाल सारे सुकड़ गई, बालों की लटें बन गई। वृद्ध अवस्था को मैया जब प्राप्त हो गई तो कर्दम ऋषि की समाधि टूटी। अपने चरणों में बैठी हुई एक बुढ़िया माई को देखा तो कर्दम ऋषि ने आंखों को खोल के कहा, देवी तुम कौन हो? मैया कहने लगी, ये कैसे मेरे पति हैं जो मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो?
मैया हाथ जोड़ के बोले, स्वामी भूल गए क्या? आज से 40 साल भी से भी ज्यादा हो चुके हैं हमारी शादी को। मैं शंभु मुनि की बीच वाली पुत्री देवहूति, आपका विवाह मेरे साथ हुआ था। करदम ऋषि बोले, देवी तू अपने घर नहीं गई? कि मैं अपने घर क्यों जाती स्वामी, पति का ही घर मेरा घर होता है। पिता ने तो मुझे उस घर से विदा कर दिया। पिता के घर से तो हमेशा डोली जाती है और पति के घर से हमेशा उसकी अर्थी ही जाती है, तो मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ? हमेशा याद रखना, देवहूति ने अपने पति की, उसने सुख नहीं देखा, दुख नहीं देखा। उसके पति के पास जैसी भी व्यवस्था थी, अपने उसने पति की सेवा की, लेकिन नेत्र सजल हो गई। आजकल का कल्चर बहुत बदल गया। शादी के 4 दिन नहीं होते, जगह जगह आपको नाटक देखने के लिए मिलेंगे। इन बातों को उठाकर उधर कहना, उधर की इधर कहना, इससे ही घर में विवादें शुरू हो गई। सुख दुख तो जीवन का सार है, लेकिन ये सब ना ही कोई किसी को सुख देता है, ना ही कोई दुखी देता है। मानव का कर्म ही उसको सुख देता है। जिस बात को सुख समझ लें वो सुख है, जिस बात को हम दुख समझ लें वो दुख है। ये केवल सोचने की कल्पना है। अगर जीवन में सुख ही सुख का आनंद मिलेगा, अगर दुख नहीं होगा तो अच्छे बुराई की तो संबंध ही खत्म हो जाएगा। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हम दुख वाली बात करें ही क्यों? अगर आपको सुख प्यारा लगता है तो दुख को आने क्यों देते हो? देवहूति ने कहने का मतलब ये है, पूरी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। करदम ऋषि ने पूछा, देवी तुम अपने घर नहीं गई? हाथ जोड़ के बोली, स्वामी मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? करदम ऋषि के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, देवी तुमने तो मेरा मन ही जीत लिया, तुमने मेरी सेवा की। और तुरंत देवहूति का हाथ पकड़कर लेके आए हैं करदम ऋषि। एक सरोवर के पास खड़े हो गए और बोले, देवी जरा नेत्रों को खोल कर देखो। तो जैसे ही देवहूति ने अपने नेत्रों से उस पट्टी को हटाकर आंखों को खोला तो उस सरोवर के अंदर 9 मंजिल का महल दिखाई देता है। सो मणि, सोने, चांदी आदि मणियों से, रत्नों से सजा हुआ है, जिसमें लाखों दास और दासियां हैं। अनेक प्रकार के सोने के रत्न मणियां से सजा हुआ घर को देखा। देवहूति के नेत्र सजल हो गए कि मैंने अपने पिता के घर में कभी इतना सुख नहीं देखा। इस महल को देखने से मुझे महसूस हो रहा है। करदम ऋषि ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसी सरोवर में डुबकी को लगा दिया। करदम ऋषि हो गई 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष की। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। जो बड़े बड़े ऋषियों, यहीं से इनका वंश उदय होता है। भगवान ने कहा था कि जब मैं तुम्हारे घर पधारूंगा, मैं तुम्हारे घर जब पधारूंगा तो अवश्य आप सन्यास के लिए चले जाएंगे। करदम ऋषि का ये संकल्प था, लेकिन बात कुछ और हो गई। करदम ऋषि के घर में सबसे पहले एक कन्या ने जन्म लिया, उसके बाद दूसरी कन्या ने जन्म लिया। धीरे धीरे करदम ऋषि के यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया, जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए ब्याही गई, जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए ब्याही गई हैं। लेकिन क्या हुआ, 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल भगवान आते हैं। और जब कपिल भगवान का आगमन हुआ है, उसी समय देवहूति बड़ी प्रसन्न हुई है। कपिल भगवान का अवतार हुआ, कपिल भगवान को स्नान कराया है मैया ने।
खोपनी को बांधा है, चंदन की चौकी को बिछाया है, चंदन मस्तक पे लगाया है, जनेऊ को पहनाया है, आभूषणों से भगवान के गले में माला डाली है और करदम ऋषि उठकर आए हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सीधे वन की ओर चले गए हैं। जब वन की ओर चले गए हैं, देवहूति ने भगवान के बहुत सीधा सा प्रश्न किया। कपिल भगवान बोले, जो मैया मुझे तेरी सेवा करनी चाहिए, लेकिन इतनी सेवा तू मेरी क्यों कर रही है? मैया कहने लगी, महाराज ये तो आपकी लीला है परमात्मा, मेरे आप 10वें पुत्र के रूप में आप आए हो, लेकिन ये तो आपकी प्रभु लीला है, लेकिन मुझे करने दीजिए, आज कुछ मत कहिए। आज कपिल भगवान ने के लिए व्यास गद्दी को सजा दिया है। भगवान को मैया ने गोद में लेकर कपिल भगवान को चौकी पर विराजमान कर दिया है और बड़े भाव से मैया कपिल भगवान की 9 बहनें बैठी हुई हैं और मैया ने हाथ जोड़ के भगवान से पूछा कि भगवान आप ये बताइए, जो हमारा जो संबंध है, संबंध इस शरीर में किस चीज का होता है? संबंध आत्मा का होता है, संबंध मन का होता है, या संबंध शरीर का होता है? आखिर ये क्या होता है, कृपा करके हमें बताएं। तो उसी समय कपिल भगवान कहते हैं, अगर आप ये कहो अगर माता आप ये कहो कि शरीर का संबंध है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर निर्विकार है, विनाशकार का है। अगर ये कहो कि मैं इन आंखों से सुंदर सुंदर चरित्र देख सकता हूँ, सुंदर भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, लेकिन ये शरीर आंखें अंधी भी हो सकती हैं। ये कहो पैरों से मैं चल सकता हूँ, तो पैर टूट भी सकता है, पैर कट भी सकता है। ये तो 5 चीजों से बनता है। ये संबंध होता किस चीज का है? संबंध आत्मा का या मन का या शरीर का? कपिल भगवान कहते हैं, मैया जिस शरीर पे तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कितनी भी ताकत की चीज खा लो, कितना भी कुछ कर लो, वृद्ध अवस्था तो इस पे आती है, इसकी गति है। छोटा होना, बड़ा होना, वृद्ध अवस्था में टूटना फटकना, ये इसकी गति है। अगर ये कहो कि संबंध आत्मा का होता है, तो आत्मा तो केवल अजर अमर होती है। जैसे हम दिन में वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा इन शरीरों को धारण करती है और छोड़ देती है। बंधन तो केवल मन का होता है। जब सारी सृष्टि परमात्मा बनाता है और उसमें सारी सृष्टि में अनेक प्रकार की भगवान की माया है, अनेक प्रकार से भगवान की माया है। उस माया में रहकर हमारा मन किस कामना में फंसता है? इस संसार से भव पार पाने के लिए भगवान का नाम का सहारा लेना होता है। कपिल की माँ कहती है, देवहूति हाथ जोड़ के, हे परमात्मा, सबसे अच्छा तो केवल वही है, सबसे अच्छा तो वही है, ना कोई सुख, ना कोई दुख, ना कोई चिंता। जब बाल अवस्था में माँ के गर्भ में रही है, वो सबसे बढ़िया अवस्था है। कपिल भगवान कहने लगे, मैया तू बड़ी सीधी है। जब स्त्री और पुरुष के संबंध करने से जीव उत्पन्न होता है, धीरे धीरे 1 महीने में बबूले के समान होता है, फिर अंडे कार में आता है, धीरे धीरे वे बड़ा होने लगता है। जब 7वां मास प्रारंभ हो जाता है, माँ का वह जीव में प्राण आना प्रारंभ हो जाता है।
जब इधर उधर वह जीव पेट में घूमता है, जीव इधर उधर घूमता है, तो माँ को भी उसकी महसूस होती है। लेकिन क्या होता है कि उसमें भी बड़ा दुख भोगना पड़ता है। जैसे मान लो माँ खट्टी चीज खाती है तो उस नन्ही से कोमल वह गर्भ में लटका हुआ जीव उल्टा लटका रहता है। मल मूत्र के बीच में वह जीव उल्टा लटका रहता है मल मूत्र में। हे माँ, आप जरा विचार करके देखिए, कहीं बदबू आ रही हो, क्या आप माँ बैठ सकते हो? ऐसे ही हम सब गर्भ से आए हैं, मल मूत्र के बीच में लटके हुए। वह 7वें महीने में वह परमात्मा से, जो माँ के हृदय में जिसे हम प्राण कहते हैं, जो ज्योति जलती है, हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करता है, हे भगवान इस नरक से मुझे नीचे उतार, मैं तेरा ऐसा भजन करूंगा, ऐसा चिंतन करूंगा जिससे मुझे इस नरक में आना ना पड़े। तू मेरे ऊपर कृपा करके ऐसा मेरे उपाचार कर जिससे मुझे नीचे जाने में कोई तकलीफ ना हो और मुझे इस नरक से बाहर निकाल। सुखदेव कहते हैं, हे राजन, वह जीव जब परमात्मा का चिंतन करता है, ध्यान करता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, भगवान धीरे धीरे जब उसका समय आता है 9वें महीने में उसे ढकेलते हैं बाहर की ओर। भगवान की कृपा से आता है। देवहूति कहने लगी, अच्छा हुआ, कम से कम उससे तो कष्ट से बचा। मैया कहने लगे, भगवान कहते हैं, हे माँ, बाहर तो आ गया, लेकिन जब इसकी त्वचा, कोमल सी त्वचा को मच्छर खटमल आदि कष्ट देते हैं तो वे तड़प तड़प के रोना प्रारंभ करता है। तो माँ कभी हींग घोर कर, कभी घुटी बनाकर इसे पिलाती है। इसको अपने, इसकी देह को जब मच्छर खटमल काटते हैं तो इसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने शरीर को भी खुजा सके। वह रोता है, दुख को भोगता है। माँ अनेक प्रकार के उपचार करती है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है उसे विद्या अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। ये घर में चाचा जी हैं, ये ताऊ जी हैं कि आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। धीरे धीरे इस माया के संकट में बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की। हो जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, हरि वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे, हरि वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। तू जपे जा राधे राधे, तू रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, हरि वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे, हरि वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। काली हो। जो राधा नाम न गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा नाम जो गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा नाम न गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो
जो राधा नाम जो गावे वो प्रेम पदारथ पावे। बको है जाए बेड़ा पारे रटे जा राधे राधे हरि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे तू रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे जय हो। राधे। जो राधा नाम न हो तो वृषभान विशारो रो तो जो राधा नाम जो हो तो वृषभान विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो वृषभान विचारो रो तो जो राधा नाम न हो तो वृषभान विचारो रो तो। अरे ना हो तो कृष्ण अवतारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। आइए गाइए सभी रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकारे रटे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे ओ राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। जाते ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कपिल भगवान कहते हैं माँ, जैसे ही वह जीव बड़ा होता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, अपने कुटुंब में फंस जाता है, ब्याह आदि साज संस्कारों में लग जाता है, फिर वही अपनी माया जाल के बंधन में पड़ा पड़ा जैसे वृद्ध अवस्था आती है, फिर से वही क्रिया जब अंत समय होता है तो विष्णु माया उसे पकड़े हुई है। जिसने कभी बचपन में भजन नहीं किया वो वृद्ध अवस्था में भजन नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, क्योंकि घुटने बैठे नहीं देते। भजन तो जब करोगे जब मन एकांत होगा।